भारत के संविधान के अनुसार जनता अपना सेवक चुनती है। जनता उस व्यक्ति को चुनती है, उसको तनख्वाह देती है, उसको सैलरी भत्ता देती है, जिसको हम सांसद के रूप में चुनेंगे। वह व्यक्ति जनता के खर्चे पर अपने जीवन के सभी कार्य चलाते हैं। उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ईमानदारी से कार्य करे। एक समय था, इतिहास में हम सुनते थे, अकबर बीरबल। एक बार बीरबल के पास उसका मिलने वाला किसी काम से व्यक्ति आया। उसने कहा 2 मिनट रुको, वह कुछ काम कर रहे थे। उसने 2 मिनट में अपने अकाउंट लिखे काम निपटाया और लालटेन बुझा दी। लालटेन बुझा के वो बात करता है। उसने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? उसने कहा यह लालटेन सरकार की है, मैं इस लालटेन के चांदने में सरकारी काम करता था। आप मेरे से निजी मुलाकात के लिए आए हो, मैं इस लालटेन का उपयोग आपसे बात करने के लिए नहीं कर सकता। निसंदेह हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। उस समय को देखें और आज के समय को देखें, जमीन और आसमान का फर्क है। आज सत्ता पाने के लिए संग्राम करते हैं, नैतिकता मूल्यों को भूल जाते हैं। किसी भी तरीके से सत्ता को पाना है, सरकार को बनाना है। निसंदेह कितने आरोपी जिन पर केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, सबके बावजूद भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पार्टियां ईमानदारी के ढोल बजाती है। हम ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं। सबको पता है एक बार जो लोग सत्ता में आए उनके पास आय से अधिक बहुत ज्यादा इनकम है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, उसकी कोई जांच नहीं करते हैं। सबको पता है इस देश की 80 करोड़ जनता सरकार की रोटी पर निर्भर है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, सरकार उनके घर में अन्न भेजती है, तब उनके घर में चूल्हा चलता है। उसके बावजूद सरकार फिजूल खर्ची करती है। उसके बावजूद सरकार जनप्रतिनिधियों पर कोई कंट्रोल नहीं करती। उनके खर्चे बेहिसाब हैं। उनके बच्चों की फीस, उनका मेडिकल, उनका हर खर्चा जनता की कमाई पर चलता है इस देश में। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं। जिस देश में पूरी जवानी लोग सरकार में काम कर करके उनको पेंशन नहीं मिलती और 5 साल सत्ता को लूट कर जनता के कष्ट कमाई को और अपनी संपत्ति बढ़ाकर वो लोग सेवा के बदले में पेंशन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज सोचने के लायक हैं। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि उन मुद्दों को उठाएं, जनता को जगाएं, बताएं आज तुम्हें वो समय मिला है, तुम्हारी वोट से वो चुने जाएंगे, तुम्हारी इस एक वोट पाकर 5 साल तक तुम पर वो राज करेंगे। जी अपने विचार। राजनीति में जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पनपा है, इससे बड़ा कलंक भारतीय लोकतंत्र पर दूसरा हो नहीं सकता। और जो लोग सत्ता में आते हैं वो भ्रष्टाचार और अन्य गैर कानूनी तरीकों से संपत्ति अर्जित करते हैं। और सब देख रहे हैं, जो एक बार एमएलए बन गया, जो एक बार सांसद बन गया, उसकी जांच कराओ। अगर एक भी बच जाए तो हमारी गारंटी है। सरकार को पता, जनता को पता, सबको, पुलिस को पता, प्रशासन को पता, ईडी को पता, फिर भी नहीं करते। आज़ादी के हम 75 साल पूरे कर चुके हैं। निश्चित रूप से जो भी लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को पोषित करते हैं और अज्ञात स्रोतों से धन अर्जित करते हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए, उनको सजा दी जानी चाहिए। 75 साल के शासन में सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता से बाहर हैं उन्हीं की जांच की जाती है, उन्हीं पर ईडी के छापे पड़ते हैं, उन्हीं पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। जब वो सत्ता से बाहर आएंगे, जो सत्ता में दूसरे होंगे, वो उनकी जांच करते हैं। क्यों नहीं नैतिकता के आधार पर सत्ताधारी दल अपनी सत्ता के लोगों की जांच कराए? क्यों नहीं उनके ऊपर भी ईडी की रेड पड़े? उसमें चाहे न्यायिक पृष्ठभूमि के अधिकारी हों, चाहे कार्यपालिका के हों, या उद्योग में व्यापार में लोग हैं वो हों, चाहे राजनीतिक लोग हों। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कलंक है पूरे समाज के ऊपर। जिस देश में 75 साल के बाद 80 करोड़ लोग
सरकारी राशन के ऊपर आश्रित हों। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए और कोई हो नहीं सकती।